शर्मा क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन पर। तो अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखेंगे। मान लिया कि एक अनंत विस्तार की एक आवेशित चालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये वितरित है, क्लियर हुआ? प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। इस चालक प्लेट का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल A है। इसके निकट R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर सुन लीजिए एक बार। मान लिया कि एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस चालक प्लेट का क्षेत्रफल A है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चालक प्लेट के दोनों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जिस पर बिंदु P स्थित है। हमने क्या किया? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जिस पर बिंदु P स्थित है। तो इस बेलनाकार, जैसे बेलन है, इसके 3 पृष्ठ होंगे, एक इधर का, एक इस साइड का और एक ये। तो तीनों गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, बाहर की ओर होगी। प्लस और क्षेत्रफल की दिशा आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर, इसका अल्पांश हमने डी मान लिया ds। तो इसकी दिशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, इतना अल्पांश मान लिया इसका। इसी प्रकार इधर का E और ds सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पर इस पृष्ठ पर इसका अल्पांश ये माना, इतना क्या मान लिया? इस पृष्ठ का अल्पांश मान लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्षेत्रफल की दिशा होगी, मान लिया ds है। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इन E डॉट ds S1 S, इसको S1 सरफेस मान लें, इसको S2 मान लें और इसको S3 मान लें। S1 S2 से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस S3 से गुजरने वाला फ्लक्स। E डॉट ds का मतलब E ds का पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है। तो फाई बराबर E डॉट ds, इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इधर से गुजरने वाला फ्लक्स और इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो E डॉट ds का मतलब, जैसे A डॉट B बराबर कितना होता है? AB cos थीटा। उसी प्रकार E डॉट ds बराबर कितना होता है? E ds cos थीटा। थीटा क्या चीज है? E और ds के बीच का कोण है। E ds cos थीटा और सिमिलरली E S3 से
निर्गत फ्लक्स EDS cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पास तो इसके आगे देखिए EDS S1 सरफेस पर E और DS के बीच का एंगल 0 है, 0 डिग्री, और S2 सरफेस पर E और DS के बीच का एंगल भी 0 है, cos 0 हो जाएगा डिग्री, प्लस S3 सरफेस पर E और DS के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा EDS cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गया, ये हो गया cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और ये हो गया 0, EDS cos 90 की वैल्यू 0, तो क्या हो गया पूरा 0 हो गया। ये हो गया EDS प्लस S2 पर S3 पर EDS 0 हो गया। E बाहर कर लो, DS प्लस DS, ये कितना टोटल एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल A माना है आपने, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A माना है, तो 2EA हो गया 5 इक्वल। समीकरण नंबर 1। अब गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या होता है, 5 इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 व 2 से 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल, इधर लिख देता हूं मैं, E इक्वल Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यही है गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी, तो आप जानते हैं कि अगर, क्योंकि आवेश वितरण कैसे हो रहा है, पृष्ठीय हो रहा है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल कितना है, Q अपॉन A। तो यहाँ Q अपॉन A की जगह क्या रख सकते हैं, सिग्मा रख सकते हैं। देखिए 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, Q अपॉन A, इसकी जगह क्या रख दें, सिग्मा रख दें, तो ये हो जाएगा E इक्वल सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये इस फार्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे अनंत विस्तार की एक आवेशित चालक प्लेट है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इससे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P माना जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों तरफ हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कल्पना, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, जिससे निर्गत फ्लक्स निकाल लिया। ये रहा E इक्वल सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सब नोट करो, तब तक